जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज से जो हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान को लुसेंट से डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, लुसेंट से, और कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम डिस्कस करवा देंगे। और देखिए, लुसेंट के अलावा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे को हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने का। तो आज जो है आपका भारतीय संविधान स्टार्ट होगा। क्या होगा? भारतीय संविधान स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्ट जो आया था, भारतीय संविधान के विकास एवं संवैधानिक इतिहास, यानी कि आप मतलब जो एक्ट आया था समय समय पर जो है यहाँ का शासन स्थापित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्ट चलाया गया था। तो आज हम लोग एक्ट के बारे में जानेंगे और एक्ट के बारे में दो वीडियो आएगा। ठीक है, 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस 30 मिनट का होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन पहली बात कि पहले वीडियो को देखिए और अगर लगे कि फायदा होगा कुछ तो ही आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है इससे वही जो पूछा जाता है बार बार उसी को हम लोग देखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक चीज दिमाग में रखिएगा कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। पहला पॉइंट है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो दिमाग में रखेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट इसे दिमाग में रखिएगा कि पहला क्या है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दूसरा पॉइंट क्या है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसा जो है कौन हुआ था? तो देखिए, ऐसा बंगाल का, अब देखिए जो पहला यहाँ पे गवर्नर होगा वही क्या होगा, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? तो वारेन हेस्टिंग को बनाया था। किसको? वारेन हेस्टिंग को जो है क्या बनाया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी कि अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? यह वारेन हेस्टिंग। और अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, चूंकि यही अंतिम था बंगाल का गवर्नर, जो कि इसी को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक है, अंतिम गवर्नर। ठीक है, यहां से देखिए कितना पॉइंट क्लियर हुआ। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया वारेन हेस्टिंग को बनाया। किसको बनाया? वारेन हेस्टिंग। अब देखिए, इसका कार्यकाल जो रहा था वारेन हेस्टिंग का 1772 से 74, यह क्या रहा था? बंगाल का गवर्नर के पद पर। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के पद पर, बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा था। ठीक है, और 74 से लेकर 1774 से लेकर 1785 तक यह जो है बंगाल का
गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, गवर्नर जनरल रहा था। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और यह प्रथम बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया किसको, वारेन हेस्टिंग को। और बंगाल का यही क्या होगा, अंतिम गवर्नर भी बनना था। कौन, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर जो है कार्य किया था 1772 से 74 और 1774 से 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। क्या किया गया, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, ठीक है, न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, स्थापना किया गया। ठीक है, कलकत्ता में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन पूछे कि कब किया गया था, तो 1774 में। कब किया गया था, 1774 में। ध्यान में रखिएगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। और यह कब किया गया, तो यह कब पूछे तो 1774 में। और किस एक्ट के तहत पूछे तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था वह कौन, सर एलिजा एम्फे। सर एलिजा एम्फे, ठीक है, सर एलिजा एम्फे थे। कौन थे, सर एलिजा एम्फे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आप जो है मेन यहीं से क्वेश्चन पूछा है। एक चीज और दिमाग में रखिएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद इसको मिटाएंगे। ठीक है, देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला पॉइंट क्या रखना है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद प्रथम बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग बना था। और बंगाल का यह अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और इसका शासनकाल जो रहा था 1772 से 74, यह बंगाल के गवर्नर के पद पर, और 74 से लेकर जो है 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर। कलकत्ता में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो रहा वह कौन, एलिजा एम्फे। कौन रहा, एलिजा एम्फे। अगर पूछेगा कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तब मारना है कब, 1774। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, तो मारना है 1773। चलिए एक दो पॉइंट और है, उससे देख लेते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो जा रहा होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग को याद हो जा रहा है, तो राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, बस देखेंगे कि आपको याद हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है कि इसमें जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से जो है रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, रिश्वत लेने पर भारतीयों से उपहार और रिश्वत दोनों है। क्या है, उपहार और रिश्वत दोनों। यहाँ पे ध्यान रखें, भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत, यानी कि ना तो आप गिफ्ट ले सकते हैं और ना ही आप रिश्वत ले सकते हैं। तो क्या आ गया, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार भी वह नहीं कर सकता था, और भारतीयों से उपहार और रिश्वत भी लेने पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक और पॉइंट है इससे, एक और पॉइंट क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना जो हुआ था वह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इतना ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि
केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। पहला पॉइंट क्या था, केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया वारेन हेस्टिंग को बनाया। किसको बनाया था, वारेन हेस्टिंग को, जिसका कार्यकाल 1772 से 74 यह बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा था, और 1774 से 85 यह बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। उसके बाद जो है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और कब किया गया अगर पूछे तो यह 1774 में। कब किया गया, 1774 में। उसके बाद है प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो चुना गया था इसका, सर एलिजा एम्फे को। किसको, सर एलिजा एम्फे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि कर्मचारी के कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका 1784 का एक्ट। ठीक है, चलिए ये उम्मीद करते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए मेन उद्देश्य मेरा है याद करवाना, ठीक है, और मैं याद करवा के ही रहूंगा। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद है 1784 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, 81 इसके बाद है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, अब देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इससे संबंधित मात्र एक दो पॉइंट याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। उसके बाद है कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो है विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया गया था। ठीक है, कलकत्ता की सरकार को, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया गया। ठीक है, दे दिया था। ठीक है, तो देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में दो पॉइंट याद रखना है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में दो पॉइंट रखना है याद। पहला है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कमियां रह गया था उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। दूसरा पॉइंट है कलकत्ता की सरकार को जो है क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार भी दे दिया गया। तो यहाँ तक जो है आपका 1781। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए देखते हैं उसको, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें भी एक दो पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट है कि दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या रखना है कि दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ था। कहेगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या किस एक्ट के तहत जो है दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ था। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ था। अब देखिए दोहरे प्रशासन में क्या था
कि इसमें क्या किया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वह व्यापारिक मामले के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वह राजनीतिक मामले के लिए था। यह दोनों का क्या हुआ था, इसी के दोनों प्रशासन चलाने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये पहला पॉइंट क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, ठीक है, यानी कि दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ जिसमें क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो है क्या करता था कि व्यापारिक मामले को देखता था, क्या चीज को, व्यापारिक मामले से संबंधित था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यह जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, राजनीतिक मामले से संबंधित था, ठीक है, राजनीतिक मामले से संबंधित था, ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, देखिए राजनीतिक मामले से संबंधित था, ठीक है। दोनों को क्या किया गया था, पृथक कर दिया गया, दोनों को अलग कर दिया गया था, जो कि पहले एक ही में था, अब क्या कर दिया कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोनों को पृथक कर दिया, यानी अलग कर दिया, दोहरे प्रशासन प्रारंभ किया। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता था वह व्यापारिक मामले को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वह राजनीतिक मामले को देखता था। इसके बाद आता है 1786 के अधिनियम, ठीक है, 1786 के अधिनियम, देखते हैं क्या है 1786, ठीक है, 1786 के अधिनियम को देखते हैं। देखिए 1786 का अधिनियम, ठीक है, देखिए 1786 का अधिनियम, ये लूसेंट में नहीं दिया है आपका, ठीक है। तो 1786 का अधिनियम में क्या दिया गया था कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को क्या कर सकता था, निर्णय को निरस्त कर सकता था, या फिर कर सकता था अथवा लागू कर सकता था, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को या तो वह निरस्त करेगा या फिर उसको लागू करेगा। यह किसको अधिकार प्रदान किया गया, गवर्नर जनरल को। एक और पॉइंट इसे याद रखना है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए, और यह दोनों शक्ति जो था किसको मिला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको मिला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस, ठीक है। देखिए 1786 से क्या क्या था कि पहला पॉइंट याद रखना है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को या तो वह निरस्त करेंगे या फिर उसको लागू करेंगे। यह अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्ति प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति जो प्रदान किया गया 1786 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके तहत,
1786 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और यह दोनों शक्ति जो था यानी कि विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार और लागू करने का, और जो है गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति की शक्ति, यह दोनों शक्ति किसको प्रथम बार प्राप्त हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है 1793 के चार्टर अधिनियम। 1793 के चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक याद होते रहा होगा आपको, ठीक है। 1793 के चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1793 के चार्टर अधिनियम, 1793 के चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1793 के चार्टर अधिनियम। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान था उसको हम देखते हैं कि 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान था। पहला पॉइंट है कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा उसके कर्मचारी का जो वेतन भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया कि नियंत्रण बोर्ड का जो सदस्य था और कर्मचारी जो था उसका जो वेतन जो है वह जो है भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ कर दिया। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। क्या होगा? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन, ठीक है, का वेतन जो है यह भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ कर दिया। वेतन भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है 1793 में कि नियंत्रण बोर्ड का जो सदस्य होता था और उसका कर्मचारी होता था, यह दोनों का जो है वेतन क्या किया? अब भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ कर दिया। तो पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के पर्यवेक्षक अधिकार के रूप में भी प्रदान कर दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास, बंबई तथा मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया, ठीक है। अधिकार दे दिया, ठीक है। यहां से देखिए क्या होगा कि नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। 1793 में दो पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट है कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ कर दिया, और जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई तथा मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। यहां तक आपका क्या होगा 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे 1793 का चार्टर अधिनियम क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, और 1813 करके ये आज हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें देखिए यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखेंगे कि कंपनी के अधिकार पत्र को क्या कर दिया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है कंपनी को
कंपनी के जो है भारत के साथ साथ व्यापार के अधिकार, ठीक है, भारत के साथ जो है व्यापार करने का अधिकार छीन लिया चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि कंपनी जो है कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को क्या किया, छीन लिया, ठीक है, छीन लिया चीन और चाय को छोड़कर, ठीक है, चीन एवं चाय को छोड़कर, ठीक है, चीन एवं चाय को छोड़कर क्या कर दिया कि कंपनी जो है भारत के साथ क्या किया कि व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चीन और चाय के साथ जो है छोड़कर, यानी कि उसके बाद जितना व्यापार होता था क्या किया, सबको समाप्त कर दिया। चीन और चाय के साथ जो है पुनः क्या कर दिया था, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। चीन और चाय के साथ जो क्या किया था, व्यापार को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया था। और एक पॉइंट और इसमें याद रखेंगे आप लोग कि कुछ सीमाओं, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पॉइंट यहाँ है कि यहाँ पे शिक्षा पर जो है 1 लाख व्यय करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है, इसको पॉइंट नोट करेंगे। शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का प्रावधान किया गया, ठीक है, शिक्षा पर जो है 1 लाख व्यय करने का प्रावधान किया गया। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिला था। ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिला था, ठीक है। देखिए पहला क्या है पॉइंट है 1813 में, इतना ही पॉइंट बार बार उसको घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, पहला पॉइंट है कंपनी के अधिकार को जो है अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट है कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार को छीन लिया चाय और चीन के साथ को छोड़कर, ठीक है, चाय और चीन को छोड़कर जो है भारत के जो है व्यापार को क्या किया हुआ, छीन लिया। उसके बाद क्या कि चीन और चाय के जो है साथ व्यापार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। उसके बाद शिक्षा पर क्वेश्चन पूछेगा, शिक्षा पर जो है 1 लाख व्यय करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था, 1813 का अधिनियम के तहत। उसके बाद है ईसाई पादरियों का भारत आने का जो अनुमति मिला था ईसाई पादरियों को, यह कब मिला था, 1813 के अधिनियम के तहत, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान देंगे एक चीज को कि अगर जो है वीडियो पसंद आए और लग रहा है कि कुछ फायदा होगा इससे, तो आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके बाद जो है जैसा रिस्पांस आएगा, अगर अच्छा रिस्पांस आया तो डेली वीडियो हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर जो है 1833 का चार्टर अधिनियम वह कल लेके आएंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।